कल्पना कीजिए आप प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ स्नान के लिए गए हैं। दर्शन करते करते बांसुरी की सुमधुर मंत्र मुग्ध कर देने वाली धुन आपको सुनाई देती है ना आनंद की अनुभूति। अब इसमें आश्चर्य करने योग्य क्या है? कोई कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहा है। आपको मिलवाते हैं राजस्थान के एक अद्भुत कलाकार श्री कृष्ण शक्ति जी से, जो मुंह से नहीं नाक से बांसुरी बजाने की कला से अवगत हैं। आइए सनातन प्रभात के माध्यम से उनसे मिलते हैं। नमस्कार। महाकुंभ में हमको एक ऐसे कलाकार से भेंट हुई जो अपने नाक से बांसुरी बजाते हैं। आइए अब उनसे मिलते हैं। इस कला की क्या विशेषता है? नमस्कार, आपका परिचय दीजिए और ये कला आपने कैसे सीखी? मेरा नाम कृष्णा शक्ति है। मैं राजस्थान में मारवाड़ प्रदेश से, मारवाड़ वाले इलाके से हूँ, बीकानेर से। पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है। अच्छा विद्यार्थी था तो पढ़ने लिखने में मुझे लगा 10th में बढ़िया नंबर आएंगे, 80% आया तो खुशी मिलेगी। खुशी मिली, फिर चली गई। 12th में मिला तो फिर 12th में स्कूल टॉप किया, फिर मिलेगी। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। ऑल इंडिया में सेकंड एंट्रेंस में मेरा सेकंड रैंक आया, 2.5 लाख लोगों में लगभग। फिर उसके बाद वहाँ से ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, सिविल सर्विसेज की तैयारी की, इंटरव्यू दिया, मेंस दिए। पर वो खुशी आती थी चली जाती थी, आती थी चली जाती थी। फिर मेरे को लगा कि जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनकी ज़िंदगी में पता चला कि वो और भी ज़्यादा उलझ गए। तो मैंने कहा यार ये हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? और सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक भी आदमी मैंने देखा, हो सकता है मैं ही खुश ना हूँ इतना परमानेंटली, जबकि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बेटर थी। मैंने आसपास के लोगों को झांक करके देखा तो फिर मैंने यात्रा शुरू की। और यात्रा शुरू करने के दौरान संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। संगीत साहित्य और कला के बिना आदमी साक्षात पशु है, जिसके पूंछ और सींग नहीं है। तो संगीत में रुचि जगी, साहित्य में रुचि जगी और कला में रुचि जगी। और मैं पूरे भारत की यात्रा करना शुरू किया। यात्रा के दौरान मैंने 61 वाद्य धीरे धीरे करते करते, अपने पास समय था तो अपने पर लगाया, देखते यात्रा करते करते तो 61 वाद्य मैं बजाता हूँ। और उसी यात्रा के दौरान बांसुरी, जो भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय है, बांसुरी एक ऐसा वाद्य है जिसमें 7 छिद्र हैं। देखिए, 6 एक यहाँ, 7वां यहाँ से सुर आता है। ये 7 छिद्र जो है 7 चक्रों की ओर इशारा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कुछ भी करेंगे तो ऐसी कोई भी वाद्य उठा करके नहीं बना देते। वो गिटारधर नहीं हो सकते, उसका अपना एक पर्पज होना चाहिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं। ये सब इसके अंदर से जब चैतन्य प्रवाहित होगा तो ये इसके अंदर से, वरना ये खाली डंडा है। तो इसके अंदर जब चैतन्य प्रवाहित होगा, जड़ और चेतन जब मिलेंगे 7 चित्रों के अंदर से, लेकिन उसके अंदर भी वो सबके अंदर कर रहा है, चैतन्य लगातार सब में प्रवाहित हो रहा है। लेकिन अगर आपको इसके अंदर से सुर नहीं आया तो बेसुरे हो जाएंगे, सुर नहीं आया तो असुर कहलाएंगे। ये जीवन के अंदर, ये जीवन का द्योतक है। और धीरे धीरे जब मैं बांसुरी बहुत अच्छी बजाने लगा, जैसे कि ये देखिए, मुंह से बजाता हूँ, देखिए। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तो लोगों को लगता था तुम जीभ से बाहर हो। मैंने कहा नहीं यार, जीभ से नहीं, अरे बांसुरी में यहाँ से ही हो रहा है सब कुछ। तो फिर एक दिन मैंने सोचा कि नाक से तो जीभ होती नहीं, तो ऐसे बजाना प्रारंभ किया। तो फिर नाक से भी धीरे धीरे फिर साधना करनी पड़ती है, श्वासों को साधना और सुरों को साधना। तो किया तो अभ्यास से सर्वत्र, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो ये भी सुजान हुआ और इसे किया जा रहा है। आपने ये वादन सीखा तो कितने साल लगे या फिर कितना कालावधि लगा इसके लिए? लगभग 14 साल लगे। बेसिकली बांसुरी में थोड़ी पहले भी बजाता था, लेकिन नासिका वाली और काफ़ी सारी विद्याओं की जो पराकाष्ठा जो है, इसमें लगभग 14 साल का पूरा लगा, लेकिन 5 साल तो लगभग मुझे लग ही गए इसको साधने में। वाद्य तो अलग अलग है, लेकिन आपने बांसुरी ही क्यों चुनी? नहीं, बांसुरी ही नहीं चुनी, मैंने सारे वाद्यों को चुना। एक मेलोडिका करके एक हारमोनियम जैसा इंस्ट्रूमेंट है, वो बांसुरी वो भी बजाता है। एक वाद्य मैंने ड्रम से बनाया। तो 4 तरह के मुख्य रूप से वाद्य होते हैं, एक रिदम वाले, एक बीट वाले, एक टोन वाले। तो इस तरह के अलग अलग होते हैं ना, तार वाले, फ्लूट वाले। तो लगभग सारे वाद्य, लगभग 61 तरह के वाद्य में बजाता हूँ। बांसुरी सर्वप्रिय है, इसका एक बड़ा कारण है, बड़ी मनमोहक है, भगवान श्री कृष्ण को प्यारी है। भगवान श्री कृष्ण मेरे कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ, गुरु मानता हूँ उनको। आप अभी महाकुंभ में आए हैं, तो महाकुंभ में आने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? खाली गंगा जी में स्नान करने के आए हैं वो हुआ, और वादन के बारे में यहाँ आपने क्या कार्यक्रम किया? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा, इसके लिए धन्यवाद। यहाँ महाकुंभ में, महा मतलब विशिष्ट, कुंभ मतलब घड़ा। छोटे छोटे जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटे, छोटे छोटी बूंदों से घड़ा भर जाता है। वैसे छोटे छोटे कुंभ मिल रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप में कुंभ है,
आपका शरीर कुंभ है, इसके अंदर अमृत बहता है, मतलब जीवन जो बहता है वो अमृत का उल्टा अमृत जीवन है। जब छोटे छोटे कुंभ मिल रहे हैं तो करोड़ों की संख्या में जब मिल रहे हैं और सबके भीतर एक अद्भुत चेतना, श्रद्धा, जो श्रद्धालु, मैं इनको भीड़ नहीं बोलता, मैंने श्रद्धालु बोलता हूँ, क्योंकि श्रद्धा एक भाव लेकर के चल रहे हैं। किसके प्रति श्रद्धा? हमारे पूर्वजों के प्रति, सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के प्रति और पूरी प्रकृति के प्रति श्रद्धा, माँ गंगा, जमुना और सरस्वती के प्रति। आप जब वहाँ देखेंगे जयति त्रिवेणी, शंकराचार्य जी ने लिखा है कि जो ये हमारी बुद्धि है, ये सरस्वती रूप जो है, ये सरस्वती का स्वरूप है। ये जो शरीर है हमारी लक्ष्मी का स्वरूप है। और जो हमारी जो महेशवाणी बोला उन्होंने, एक्चुअली महेशवेणी, तो ये जो माँ दुर्गा का स्वरूप जो है, माँ काली का स्वरूप जो है, ये हमारा मन है, ये गंगा का स्वरूप जो है। तो ये तीनों जब मिलती हैं तो संगम होता है। तो सारे एक एक मिलकर के फिर जब माँ गंगा के अंदर आकर के वाटर के अंदर, एक वाटर कुछ सामान्य जल नहीं है। अभी वैज्ञानिकों ने एक शोध किया जिसके अंदर एक जल को आप जैसी ऊर्जा देंगे, वाटर हैज अ मेमोरी। तो जब इतनी बड़ी गंगा के जल को जब इतनी सारी एक ऊर्जा एक साथ दी जाती है और फिर वो प्रवाहित होकर के गंगा पूरे देश के एक तरह से तृप्त कर देती है, ऊर्जा पूरे देश भर में जाती है, तो कितना सुंदर संगम है संतों का। हम अपनी कला के बारे में एक पूछेंगे कि अभी सद्य स्थिति में हर एक कला का के पीछे उद्देश्य रहता है कि पैसा कमाना। आपको क्या लगता है? कला एक माध्यम है। कला का उद्देश्य यदि पैसा कमाना है तो फिर आप कला को माँ सरस्वती को लक्ष्मी के नीचे रख दे रहे हैं। कितना बड़ा पाप है, ये तो संभव नहीं है। जब आप सरस्वती की सेवा करेंगे तो माता लक्ष्मी स्वयं चली जाएगी। तो मेरा उद्देश्य, कला एक माध्यम है। म्यूजिक इज ए मीडियम, पोएट्री इज ए मीडियम, स्टोरी इज ए मीडियम टू कन्वे अ मैसेज। एंड व्हाट इज दैट मैसेज? दैट मैसेज इज ओनली वन। कैसा माध्यम है कला? ये अद्भुत माध्यम है, रसयुक्त है। देखिए, बुद्धि की देवी कौन है? माँ सरस्वती, जो सरस कर दे। आज का हमारा जो नॉलेज है, वो एजुकेशन है, वो बिल्कुल अलग हो गया, एंटरटेनमेंट अलग हो गया। जो मूवीज देख रहे हैं उसके अंदर एजुकेशन नहीं है, और एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए वो नहीं है, हैं? दूसरा, जो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं वो एंटरटेनिंग नहीं है, बड़ा बोरिंग से क्लास लेक्चर लगते हैं बड़े। तो क्या हमारी बुद्धि की देवी सरस्वती है, तो क्या ज्ञान का माध्यम सरस्वती नहीं होना चाहिए? एक प्रश्न का उत्तर तो रहेगा कि आप यहाँ महाकुंभ में आए तो यहाँ अपनी कला की कैसे सादरीकरण किया, क्या कैसे किया? बहुत सुंदर। इसके माध्यम से मैं चाहता था कि महाकुंभ को समझूं। इतने सारे लोग आ रहे हैं तो इन चेतनाओं का मिलन कैसा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। और मैं अध्ययन के पर्सपेक्टिव से आया था कि महाकुंभ चल क्या रहा है। अध्ययन मतलब पुस्तकों का नहीं, महाकुंभ का अध्ययन चल रहा था। उसको पुस्तक में लिखा जा सकता है। और यहाँ आने के बाद आदि शंकराचार्य श्रृंगेरी मठ के विभूशेखर भारती जी के समक्ष मुझे स्तुति करने का, बांसुरी मुरली वादन, और मैं एक शिव स्तुति करने का चंद्रमौलेश्वर पूजा के बाद मुझे अवसर मिला। और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मुझे सम्मान में एक बहुत सुंदर शॉल और ये चांदी से बहुत ही बढ़िया, ये बहुत सुंदर सप्रेम अपने हाथों से मुझे उन्होंने पहनाया और सम्मान किया। एक महामंडलेश्वर जी के सम्मुख गया तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गंगा, सरस्वती और जमुना और तीनों महेश जो है, चेतना ब्रह्म जो है, इन चारों का उन्होंने ये मूंगे की ये माला मुझे पहनाई। और पुरी के शंकराचार्य जी, और लगभग मैंने लगता है कि 50 जगह अपनी प्रस्तुति दी। मैं स्तुति तो महादेव की करता था, और मैं आपको बता दूं कि मैं बिना पैसे ही संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ। संगीत से माँ सरस्वती की सेवा करता हूँ, महादेव की उपासना करता हूँ, मैं तो पूजा करता हूँ। मेरी पूजा आपने तो यहाँ महाकुंभ में आके श्रद्धालुओं को अपनी कला दिखाई। अभी अपने दर्शकों के लिए कुछ भजन भगवान का सुना सकते हैं?